बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर फ्रेंड्स, आज एक और नई वीडियो एंड टुडे टॉपिक इज़ हाउ टू फाइल द टैक्स रिटर्न फॉर द सैलरीड पर्सन ऑफ जो कि एक गवर्नमेंट टीचर है, एक फुल टाइम टीचर और रिसर्चर। वो अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। सब सैलरीड पर्सनस की रिटर्न्स के में से जो ये टीचर्स हजरात हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक टैक्स रिबेट या टैक्स रिडक्शन अवेलेबल है एफबीआर की तरफ से, काफ़ी सालों से है और अभी तक चला आ रहा है। तो टीचर्स की कुछ फीडबैक आई है कि हमारे लिए काइंडली एक वीडियो बना दें, तो ऑन डिमांड भी कोशिश हम करेंगे वो सेगमेंट्स जिनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जिस तरह टीचर्स हैं। और एक और चीज़ मेंशन करना चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा जो होगी वो हम स्टार्ट करेंगे सैलरीड क्लास की जो डिफरेंट किस्म की रिटर्न्स हैं और पेंशनर्स हैं और ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी अंडर बर्डन हैं और दे आर नॉट मेकिंग मच मनी, लेकिन उनकी इनकम से ऑलरेडी टैक्स कट जाता है। लाइक सैलरीड क्लास जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बर्डन सैलरीड क्लास नहीं उठाया हुआ है टैक्स का। जो आजकल मीडिया पे भी काफ़ी रिपोर्ट हो रहा है, बल्कि एक ट्रेंड भी चल रहा है सेव दी सैलरीड क्लास के हवाले से मुख्तलिफ सोशल मीडिया। और इट्स वेरी गुड थिंग कि सैलरीड क्लास भी प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, लाइक ट्रेडर्स और डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं वो प्रेशर एग्जर्ट करके एंड टाइम के ऊपर टैक्स नेट से बाहर निकल जाते हैं। तो सैलरीड क्लास भी अब अपना एक ग्रुप बना के, और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लाइक लिंक्डइन वगैरह पे और इस जगह पे सैलरीड क्लास की प्रेजेंस ज़्यादा है। इट्स वेरी गुड कि उसकी आवाज़ सुनी जा रही है। सो मूविंग कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो एक फुल टाइम टीचर और रिसर्चर वो अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेगा, उसके हवाले से सबसे पहले आपने आयरस पे आना है। आयरस पे आने के लिए आप क्रोम पे आएंगे, और ये मैं मोबाइल से इसलिए बना रहा हूँ ताकि इतना यूज़र फ्रेंडली आप सॉफ्टवेयर बन गए इनके आयरस के एफबीआर के कि आप आराम से अपने मोबाइल से 100% अपना काम करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट आप प्रेफरेबली लैपटॉप से करिएगा, लेकिन समझने के लिए, और मेरे लिए थोड़ा सा मोबाइल से काम करना कन्वीनियंट होता है। यू कैन डू इट एनीवेयर, लैपटॉप हर जगह कैरी करना ईजी नहीं होता। तो मोबाइल से हम इसको बना रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्रोम पे आएंगे, यानी किसी भी ब्राउज़र से आप इसको ओपन करेंगे। और ऑलरेडी मैंने आयरस की वेबसाइट सामने ओपन की हुई है, iris.fbr.gov.pk। अब तो डेफिनेटली जो लोग पहले से मेरे साथ चल रहे हैं और इस आयरस की वेबसाइट का एड्रेस तो आपको ज़ुबानी बहुत इजीली टिप्स पे आ चुका होगा। और रिसेंटली जब आज हम वीडियो बना रहे हैं, इस अर्ली इन द मॉर्निंग 31 जुलाई, अब ये मुहर्रम के बाद का टाइम है, इसमें आयरस अपडेट हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से अपडेट हो रहा था और थोड़ा सा मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था, क्योंकि इंटरफेस आयरस का चेंज हो रहा है और हर साल न्यू डेवलपमेंट्स अपडेट होती हैं। तो उससे पहले अगर वीडियो बना लेते तो फिर दोबारा उसमें चेंजेस करनी पड़ती है और अगेन दोबारा सारी एफर्ट करनी पड़ती है। तो फाइनली वी हैव न्यू आयरस इंटरफेस, जो पहले से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। फ्रंट एंड उन्होंने चेंज किया है, कोई बटन चेंज किए हैं, कलर स्कीम्स थोड़ी सी कलरफुल वाइब्रेंट की है। अदरवाइज टेक्निकली देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस। तो लेकिन जो पहले से लोग थोड़ा बहुत इसको देख रहे थे वो कंफ्यूज ना हो, देयर इज़ नो डिफरेंस। तो हमने इस पे लॉगिन करने के लिए सेम वे इसी तरह रजिस्ट्रेशन नंबर पे अपना CNIC एंटर करना है और साथ अपना पासवर्ड एंटर करना है। जब दो चीज़ें ये एंटर कर देंगे तो हमें डायरेक्टली आयरस के अंदर हम लॉगिन हो जाएंगे। तो अब हमने इसमें अपना CNIC और पासवर्ड एंटर कर दिया है और अब हम आयरस की वेबसाइट आयरस के अंदर एंटर हो चुके हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हमारे सामने अब ये जब ये ओपन होगा तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसको थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लोर कर लेते हैं मेन चीज़ें। बाकी तो इस पे पूरी अलहदा वीडियो चाहिए जिसमें पूरा खाली आयरस को एक्सप्लोर करेंगे विदाउट मेकिंग एंट्री फॉर एनी स्पेसिफिक रिटर्न, कि इनके बटन्स क्या हैं, किस चीज़ से क्या करना है। तो जब आप आयरस के उस पर आएंगे तो आप, मैं ज़्यादा जूम भी करके दिखा रहा हूँ जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, इसके ऊपर आना है, ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट जो ग्रीन बैकग्राउंड है फाइल योर विद होल्डिंग, अगर आप विद होल्डिंग स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं, फाइल करना चाह रहे हैं, तो इस पर आएंगे। और अगेन हम बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ में नहीं जाते। मैनेज योर प्रोफाइल, इस बटन से अगर आपने अपना कोई पासवर्ड ईमेल कुछ चेंज करना है तो मैनेज योर प्रोफाइल पे आएंगे। FBR मालूमात, अगर आपने चेक करना है कि FBR के पास आपकी कौन कौन सी मालूमात ऑलरेडी एंटर्ड है तो वो यहाँ से पता चलती हैं। तो हमारा टॉपिक, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि टीचर्स के लिए कैसे रिटर्न फाइल करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्लिक योर फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। जब आपने यहाँ पे फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर दिया तो नेक्स्ट वो आपको यहाँ पे ले आया कि आपने नॉर्मल रिटर्न फाइल करनी है या आपने सैलरीड पर्सन की रिटर्न फाइल करनी है, किस तरह की रिटर्न फाइल करनी है।
तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप नॉर्मल रिटर्न फाइल करें इंडिविजुअल एओपी और कंपनी, बिकॉज आजकल टीचर्स मोस्टली जो है वो साथ पेपर चेकिंग और कुछ और सर्विसेज भी साथ दे रहे होते हैं। तो वो जब सर्विसेज आप दे रहे होंगे तो वो सॉर्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी शुमार हो जाती है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के अंदर शामिल नहीं होती। अगर आप मरदमशुमारी के लिए कुछ असाइनमेंट्स कर रहे हैं, अगर आप कोई पेपर चेकिंग की असाइनमेंट्स कर रहे हैं जिसके ऊपर आपको पेमेंट सेपरेट ऑन द टॉप ऑफ योर सैलरी मिलती है और उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स भी सेपरेटली कट रहा होता है, वो एज ए सर्विसेज चार्ज हो रहा होता है। तो हम यहाँ पे, और अच्छा इसमें यहाँ पे टैक्स पीरियड लिखी, यानी नॉर्मल रिटर्न आपने सेलेक्ट करना है। नॉर्मल रिटर्न के बाद आपने यहाँ पे टैक्स पीरियड ले लेना है। टैक्स पीरियड में ये जो मैंने आयरस का ये लॉगिन जिस का किया हुआ अपने दोस्त का भाई का, उनकी ऑलरेडी 2022 की भी रिटर्न सबमिट है, 2023 की भी सबमिट है। तो जो ऑलरेडी रिटर्न सबमिटेड हो उसको दोबारा से आप यूज़ नहीं कर सकते। तो जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पज़ मैं यहाँ पे 2021 लिख रहा हूँ, चूँकि 2000 ये न्यू रजिस्ट्रेशन है, 2021 की रिटर्न जमा नहीं हुई है। तो 2021 की जमा कराना चाहेंगे तो 2021 लिखेंगे, वो टैक्स पीरियड यहाँ पे उठा लेगा। 2022 की करना चाहेंगे 2022 की करें। तो अगर जो आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो 2022 सेलेक्ट करें, बिकॉज एज़ पर FBR रूल्स अगर आप फाइलर बनना चाह रहे हैं तो पहले 2022 की रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी है। तो लेकिन हमारे 2022 की भी जमा है। बाकी टैक्स के रेट्स डेफिनेटली हर साल चेंज हो रहे थे, बट दैट इज़ नॉट योर कंसर्न, कि जो भी आपकी सैलरी इनकम होगी जब उसको पुट करेंगे तो अवेलेबल लॉस के मुताबिक आयरस खुद उसको कैलकुलेट कर देगा। तो कैलकुलेशन वो पुराना टाइम तक ख़त्म हो गया जब आपने स्लैब याद करने थे और उसके में आपको टेंशन होती थी। वॉट एवर योर सैलरीज, अपनी सैलरी स्लिप सामने रखें, सारे अलाउंसेस सब डिटेल आपके पास हो, उसको पुट करें। तो आयरस मिस्टेक नहीं करता, हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। इट्स अ सॉफ्टवेयर जो कि प्रॉपरली टेस्टेड है। तो हम 2021 में लिख रहा हूँ, मैं अगेन क्लियर कर रहा हूँ कि ये 2021 लिखूँगा, 2021 की रिटर्न फाइल होगी। आपने अगर 2022 की, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं 2022 से शुरू करें, और अगर सिर्फ करंट ईयर ही करनी है, पिछले साल की जमा है, तो फिर यहाँ पे 2023 2023 लिखेंगे तो रिटर्न लोड हो जाएगी। मैं यहाँ 2021 लिख रहा हूँ और उस पीरियड को सेलेक्ट कर रहा हूँ और देन आई विल प्रेस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये रिटर्न हमारे पास लोड होके हमारे सामने आ जाएगी। और जब ये सामने आएगी तो इस तरह का इसका इंटरफेस है आयरस का, जिसमें ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन उन्होंने चेंज किया जो पहले हमारे पास आ रहा था। तो कमिंग टू द पॉइंट, हमने सबसे पहले इसको ये देख लें कि आपके लेफ्ट पे बार आ रही होगी एम्प्लॉयमेंट, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस। देखिए बिजनेस टैब यहाँ पे नज़र आ रहा है, बिकॉज वी एज्यूम के जो टीचर्स हैं वो साथ कोई ना कोई सर्विसेज दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने ये रिटर्न, अगर हमसे सिर्फ सैलरी पर्सन वाली रिटर्न लेते तो उसमें बिजनेस का ऑप्शन नहीं आता था। तो अगर आपको अदर देन फिक्स सैलरी कोई सर्विसेज के अगेंस्ट पेमेंट आ रही तो उसको फिर यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते थे। तो दैट्स वाई वी हैव अडॉप्टेड फॉर नॉर्मल रिटर्न। तो नॉर्मल रिटर्न ले ली, सैलरी के टैब पे क्लिक करेंगे, सैलरी पे के टैब पे हमने क्लिक किया तो सामने इसका इंटरफेस ओपन हो गया। इसमें जो पे, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ सैलरी, ये हमारे सामने ओपन हो गया। इसमें हम जो आपकी सैलरी है, वट एवर द सैलरीज, हम एज्यूम करते हैं और सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कैलकुलेशन पर्पज़ कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है। तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ पर मंथ मीन्स कि हम 12 लाख रुपया, और ये मेंशन मैं कर दूँ ग्रॉस सैलरी है, हम एज्यूम करें कि आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो 12 लाख रुपए। जब ये आप एंटर कर लेते हैं उसके बाद उसको कैलकुलेट पे क्लिक करें तो इट विल मेक कैलकुलेशन और आपकी इनकम को ये सारी टैक्सेबल अमाउंट में ले जाएगा और ये 12 लाख रुपया आपका टैक्सेबल अमाउंट के अंदर सामने आ जाएगा। ये मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, इंटरफेस माइट भी लैपटॉप से या कंप्यूटर का डिफरेंट हो, लेकिन वर्किंग सारी ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, अब इसमें हम एक और चीज़, इसमें हमें जो जहाँ पे हम 12 लाख रुपए हमने ग्रॉस सैलरी सारी लिख दी एनुअल, इसके अगर नेक्स्ट कॉलम है, नेक्स्ट सेल है, ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट का है। ये जो 12 लाख हमने लिखा है टोटल अमाउंट के कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट जो कॉलम है अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स ओब्लिक है उसमें, और फिर अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स आ रहा है। अच्छा, हम ये एज्यूम करते हैं कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 12 लाख रुपए है और आपकी जो बेसिक सैलरी है वो डेफिनेटली कम होती है। हम सिंप्लीफिकेशन पर्पज़ के लिए एज्यूम करें कि बेसिक सैलरी आपकी 50,000 है और अलाउंसेस मिला के, मुख्तलिफ किस्म के अलाउंसेस हैं, मेडिकल अलाउंसेस हैं और डिफरेंट अलाउंसेस मिला के आपको वो टोटल सैलरी जो है 1 लाख है ग्रॉस सैलरी। तो एक और हमें एग्जामेशन अवेलेबल है जो 10% ऑफ दी बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट है, 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि बेसिक सैलरी आपकी 50,000 पर मंथ है, तो एनुअली इट बिकम्स 6 लाख। तो 6 लाख रुपीज़ का जो 10% डेट बिकम्स
60,000। मैं फिर रिपीट कर दूँ, 50,000 पर मंथ जो है वो बेसिक सैलरी है। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाख रुपए आपकी एनुअल बेसिक सैलरी आ जाएगी। अब इस एनुअल बेसिक सैलरी का 10% विच बिकम 60,000 ये आपको एग्जाम्प्ट है। जब वो उधर लिख देंगे और फिर अगेन आपने कैलकुलेट के बटन प्रेस करना है। इसको एक हैबिट बना लें, जो भी फिगर आप इंसर्ट करें उसके बाद कैलकुलेट के बटन को लाजमन पुश करें ताकि उसको अपडेट कर दें। यहाँ पे आप देख लेंगे 60,000 की उसने आपको एग्जाम्पशन दे दी। अब आपका जो टैक्सेबल अमाउंट इन टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 11,40,000 रुपये बन रही है, 11,40,000 रुपया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड। यहाँ पे आपको लेफ्ट पे बाहर नज़र आ रही है कि टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स। टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो फर्दर ये मेन्यू को ओपन कर देगा। इसमें आप सबसे पहले कंप्यूटेशंस पे आ जाएं। कंप्यूटेशंस पे आएंगे तो ये इस इनकम के मुताबिक आपके ज़िम्मे जो टैक्स बन रहा है वो कैलकुलेट कर देगा। तो 11,40,000 रुपये की इनकम के ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट किया उसने वो 27,000 रुपये, 27,000 रुपीज़ डेट इज़ योर टैक्स चार्जेबल ऑन दी नॉर्मल। आपकी जो इनकम टैक्स है वो 27,000 रुपये बन गया। अच्छा, अब FBR की तरफ से जो फुल टाइम टीचर्स एंड रिसर्चर्स के लिए एक स्पेशल रिबेट है कि जो भी आपका टैक्स कैलकुलेट होगा उसका 25% आपने रिबेट है आपको वो आपने नहीं देना, वो आपका लेस हो जाएगा। अब उसकी वैल्यू को कहाँ पुट करना है, कैसे पुट करना है, उसमें आप जो लेफ्ट साइड पे जहाँ पे ये टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स है इसके अंदर आप आके टैक्स रिडक्शंस आपको नज़र आ रहा है। टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स का मेन्यू ओपन करते हैं तो डिडक्टेबल अलाउंस के बाद टैक्स चार्जेबल है एंड टैक्स रिडक्शन। टैक्स रिडक्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें शुरू में ही वेरी फर्स्ट जो आइटम है वो है टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर रिसर्चर एक्सेप्ट टीचर्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशंस हु डराइव इनकम फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस। तो जो फुल टाइम टीचर्स हैं, जो फुल टाइम टीचिंग में इन्वॉल्व हैं, फुल टाइम रिसर्चर्स हैं लाइक PhD वगैरह हैं, तो उनको जो सैलरी मिलती है उसमें जो आपका टैक्स कैलकुलेट होगा उसमें उस टैक्स का 25% एग्जाम्प्ट है। यानी अगर आपका टैक्स 1 लाख रुपये बन गया तो 25,000 रुपये आपको एग्जाम्प्ट है, और अगर आपको 10,000 रुपये बन गया टैक्स तो उस पर 2,500 रुपये एग्जाम्प्ट है। हमारा यहाँ पे टैक्स में होना था 27,000। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन पर्पज़ के लिए और कैलकुलेशन से बचने के लिए, चूँकि IRS खुद कैलकुलेट कर रहा है, आपके पास वहाँ पे जितनी भी अमाउंट आ रही है अब वो सारी यहाँ पे लिख दें। अच्छा, आप कहेंगे सर आप तो बता रहे हैं कि 25% एग्जाम्प्ट आप पूरी क्यों लिख रहे हैं? वो इसलिए कि आपको कैलकुलेशन की झंझट में मैं नहीं डालना चाह रहा। माइंड भी आप कैलकुलेशन गलत करके जितनी रिबेट मिल रही है उससे आप कम लिख रहे हैं तो वो कम ही आपको वो रिबेट देगा। आप फुल अमाउंट लिख रहे हैं क्योंकि होगा जब भी आप देखें एक चीज़। हमने 27,000 लिखा और कैलकुलेट पे प्रेस किया। अच्छा, IRS ऑटोमेटिकली जितनी हमें मैक्सिमम पॉसिबल रिबेट था वो खुद ही कैलकुलेट करके उसने यहाँ पे दे दिया। यानी हमने उससे कहा 27,000 हमें पूरा का पूरा माफ़ दे दो कर, ठीक है। कोई टीचर साहब के यार शायद मुझे इस साल गवर्नमेंट ने 100% रिबेट दे दी, मेरा सारा ही टैक्स माफ़ कर दिया, तो ठीक है आप सारा लिख दें। कैलकुलेटर प्रेस करने वो एग्जैक्टली जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। यानी मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि माइट भी आप कैलकुलेट करते हो, आपका कैलकुलेटर गलती से कैलकुलेशन करते हो, आप 6,750 के बजाय 5,750 या 6,500 कर रहे हैं तो वो उतने पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे। वो आपको ये नहीं कहेगा जी कि आपने कम जो है ना वो फिगर लिख दी है वो, लेकिन मैक्सिमम के ऊपर स्लैब टैब है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। तो अब जितना वहाँ पे टैक्स बना है वो सारा लिख दें, वो खुद उसको राउंड ऑफ करके जो आपका मैक्सिमम रिबेट है उसके ऊपर लेगा। तो उस 27,000 में से 6,750 आपका रिबेट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप कंप्यूटेशंस पे दोबारा आएँ। कंप्यूटेशंस पे हमने क्लिक किया तो अब चेक करें कि हमने जो 27,000 पहले बन रही थी अब उसमें देखें वो दोबारा वो पूरी कैलकुलेशन बड़े सिंपलीफाई वे में बता रहा है कि 27,000 आपका पहले बन रहा था, बीच में से 6,750 आपको रिबेट मिल गया। अब आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी जो है वो 20,250 है, ठीक है। ये एडमिटेड इनकम टैक्स के आगे आपके ये अमाउंट एडमिटेड इनकम टैक्स 9203 ये कोड भी आप याद रखना। इसके आगे आपको 20,250 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और आप अगर आप यही आप सारा पे करना चाह रहे हैं तो प्रिपेयर PSID पे क्लिक करेंगे तो आपका ये चालान भी जनरेट कर। लेकिन अभी हमने जनरेट नहीं करना क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि 1 लाख रुपया सैलरी है और 1 लाख रुपये पर मंथ सैलरी जो 12 लाख रुपया है वो डेफिनेटली टैक्स लिमिट में आती है। और आपके डिपार्टमेंट ने, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने, जो भी स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो भी डिपार्टमेंट है, उन्होंने टैक्स आपका विद हेल्ड किया होगा, विद होल्डिंग टैक्स उस पर अप्लाई किया होगा।
हम एज्यूम करते हैं कि इससे वो इस और नॉर्मली वो इस अमाउंट के आसपास ही होगा। डेफिनेटली वो भी जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो भी इसी आयरस की वर्किंग्स के साथ कैलकुलेट करके, और लेकिन बाज़ का थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि आपका जितना ये 20,250 है, उन्होंने आपको 21,000 रुपया आपका टैक्स काट लिया है। 20,250 बनता था, आपका 21,000 जो है वो ऑलरेडी टैक्स जो है वो आप, और अब वो आपकी सैलरी स्लिप के अंदर लिखा हुआ आ रहा होगा। आप उनसे एनुअल सैलरी सर्टिफिकेट लें, उसमें पूरे साल में टैक्स कितना कटा हो, या हर महीने की जो सैलरी स्लिप है वो सारी सामने रखें, टोटल करें, और हर माह की सैलरी स्लिप के अंदर इनकम टैक्स डिडक्टेड जो है वो लिखा हुआ होता है, उसको ऐड अप कर लें, बट टोटल फिगर अपनी कैलकुलेट करें। और ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है एडजस्टेबल टैक्स। टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स के अंदर आप आएंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस, टैक्स चार्जेबल, टैक्स रिडक्शंस, टैक्स क्रेडिट के बाद है एडजस्टेबल टैक्स। आप एडजस्टेबल टैक्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन दे देगा कि जो आपका टैक्स कट चुका है उसको आपने लिखना है, और उसको कहाँ पे लिखना है, ये इसका पूरा इंटरफेस मैं सामने कर देता हूँ कि जो जो आपकी इनकम में से टैक्स ऑलरेडी कट चुके हैं और वो एडजस्टेबल हैं आपकी इनकम के अगेंस्ट, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। इट्स ए वेरी लॉन्ग लिस्ट। हमारा जो कंसर्न टॉपिक है उस पर हम रहेंगे, वो क्या है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149। सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149, ये इसका टैब भी हमारे सामने आ रहा है 64020। इस कोड के आगे सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149, इसके जो सेल के सामने अमाउंट जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 21,000 रुपया उन्होंने आपका टैक्स ऑलरेडी काट लिया है। वो जितना भी कटा हुआ है वो आपने लिखते रहें और इसको कैलकुलेट पे प्रेस करना है। जब कैलकुलेट पे आप प्रेस कर लेंगे तो आपने ये देखना है कि आपकी ये टोटल अमाउंट जो है वो ऊपर उसमें एडजस्टेबल टैक्स के टोटल के अंदर शो हो रही है। क्योंकि अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपका सिर्फ ये सैलरी के ऊपर टैक्स कटा है, तो ये 21,000 रुपीज़ बन गए। तो 21,000 आपका एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आ गया, और इसमें को आपने कैलकुलेट भी प्रेस किया। नेक्स्ट आपने कंप्यूटेशंस पे आना है, नेक्स्ट आ जाना है कंप्यूटेशंस पे। जब कंप्यूटेशंस पे आएंगे तो फिर आपने आके ये चेक करना है, वो आपकी कैलकुलेशन सारी सामने आ जाएगी। पहले आपका 27,000 रुपया हमने यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि 27,000 आपका टैक्स बन रहा था, उसमें से 20,250 आपकी लाइबिलिटी रह गई थी आफ्टर गिविंग यू टैक्स क्रेडिट ऑफ 6750। अब हमने ये देखा कि रिमेनिंग हमारा टैक्स था 20,250, और हमारे डिपार्टमेंट ने हमारा जो टैक्स काटा है विद होल्डिंग, वहाँ पे हमने एडजस्टेबल टैक्स लिखा, ये विद होल्डिंग इनकम टैक्स के आगे खुद ही लिखा हुआ आ गया, टैक्स कोड 9201 के आगे। और रिमेनिंग हमारा देखें कि क्या हमें एडमिटेड टैक्स को रह गया फर्दर या रिफंड। अगर हमारी जो टैक्स चार्जेबल सेल टैक्स कट गया है, ये दोनों केसेस में होगा, कभी आपका ज़्यादा टैक्स कट जाएगा, कभी थोड़ा सा कम कट जाएगा, तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स होगी। लेकिन उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट और एडवांस टैक्स जो कटे हुए होते हैं बिजली के बिलों पे, मोबाइल के बिल्स पे और डिफरेंट चीज़ों पे, तो उसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। पर अभी हम सिंप्लीफाई करने के लिए उसमें नहीं जाते, वो अब जो एक टोटल कम्प्रिहेंसिव एक और वीडियो बनेगी उसमें सारे किस्म की चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे। तो अभी हमारा पॉइंट था कि टीचर के लिए स्पेशली जो सिर्फ टीचर पे चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, तो ये हमारा रिफंडेबल इनकम टैक्स बन गया। 750 इज़ अवर रिफंडेबल इनकम टैक्स। तो हमारी जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर द टीचर्स है वो यहाँ पे उस टीचर के लिए जिनकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से आती है, और वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के उसमें आ रहे हैं, वो कोई सर्विसेज एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा सर्विसेज के कोई कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ फुल टाइम सैलरी पे डिपेंड कर रहे हैं तो आपका ये इस तरह से टोटल कंप्यूटेशन होगी, और ये आपकी वर्किंग पूरी हो चुकी है। और ये वर्किंग तब कंप्लीट हो जाती है कि जब आपका जो टोटल एंड पे जो लास्ट है जो अमाउंट ऑफ टैक्स है रिफंडेबल इनकम टैक्स, इसको आपने नज़र रखनी है, या तो इसकी अमाउंट ज़ीरो होनी चाहिए या इसके आगे कोई फिगर होनी चाहिए। जब तक ये अमाउंट ज़ीरो नहीं होती है तो इट मीन्स कि आपके मामला जो है ना अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, कोई ना कोई टैक्स आपके ज़िम्मे एडमिटेड टैक्स आ रहा है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि विद होल्डिंग टैक्स आपका कट चुकी है। हाँ, अगर इन केस आपके ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत कम केस होता है, सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट स्कूल्स के केस में होगा कि उन्होंने आपका टैक्स नहीं काटा, तो वो टैक्स फिर आपका इधर एडमिटेड इनकम टैक्स जो आपका 9203 है इसके सामने आ रहा होगा, और वो फिर आपको पे करना पड़ेगा। और जब आपने वो पे करना है तो उसके लिए आपने ये ऊपर टॉप पे जहाँ पे कैलकुलेट का बटन है, इसके बिल्कुल बराबर में प्रिपेयर PSID लिखा हुआ है कि आपने PSID
पे जब क्लिक करेंगे तो आपका बिल जनरेट कर देगा, एक चालान जनरेट हो जाएगा जिसको फिर आप अपने इजी पैसा से, अपने मोबाइल ऐप से या बैंक में, नेशनल बैंक वगैरह में जमा करवा के तो उसको फिर आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो गैस दिस वाज ऑल अबाउट टीचर्स रिबेट के टीचर्स को रिबेट कैसे मिलेगा। बाकी फिर उनकी वेल्थ स्टेटमेंट है, वेल्थ स्टेटमेंट को कैसे हमने फिल करना है, इसको कैसे रिकनसाइल करना है, इसको एक सेपरेट वीडियो के लेके चलेंगे ताकि बहुत लंबी वीडियो भी ना, और जिनको पहले से अपनी वेल्थ रिकन्सिलेशन आती है वो ऑलरेडी जो है वो इसको लेके चल देंगे एक सेपरेट वीडियो में। वेल्थ रिकनसाइल कैसे करनी है उसको हम वहाँ से एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो टीचर्स के हवाले से ये एक रिक्वायरमेंट थी, एक क्वेरी थी दोस्त की तरफ से, और ये एक ज़रूरी पार्ट है जो हमने लाजमन एक करना था। तो काइंडली इसको देखें, अगर कोई इशू है तो लाजमन फीडबैक भी दें, पॉजिटिव या नेगेटिव बोथ फीडबैक फॉर द इम्प्रूवमेंट्स आर वेलकम। कमेंट में ज़रूर मेंशन करें बट विद इन द डिसेंट लिमिट। और अगर ज़्यादा कोई इशू ऐसा है तो वो फिर मेरा इनबॉक्स में व्हाट्सएप मुझे कर दें, जो डायरेक्टली मेरे पास इमीडिएटली आ जाएगा, तो उसको फिर हम एड्रेस कर लेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और इसको शेयर भी कर लें। तो ओनली ऑब्जेक्टिव फॉर दिस एक्टिविटी इज़ टू स्प्रेड द अवेयरनेस, टू स्प्रेड द नॉलेज। और वो लोग जो स्पेशली सैलरीड क्लास है, जो ऑलरेडी ओवरबर्डनड है टैक्सेस पे और अपने मामलात को मैनेज करना बहुत मुश्किल हुआ है, तो जितना हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप लोगों की अपनी रिटर्न फाइलिंग इजी होगी। और प्लस अगर कोई बंदा इसको प्रोफेशन के तौर पे अडॉप्ट करना चाह रहा है तो दे कैन वर्क विद मी, क्योंकि वैसे तो एक लीगल एक्टिविटी है जिसके लिए लॉयर होना और अकाउंटेंट होना, जिसमें डिफरेंट अकाउंटेंट्स हैं, ICMA है, CA है, CCA है या बी कॉमर्स हैं जिनके पास इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस है, वो कर सकते हैं। तो अगर आप इस स्किल को अपने इम्प्रूव कर लें तो किसी टैक्स प्रैक्टिशनर के साथ लाइक मेरे साथ आप अटैच हो सकते हैं और यू कैन ग्रैब द क्लाइंट्स और उसको फिर हम मिलके उसको मैनेज कर सकते हैं एंड यू कैन मेक मनी, आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी बन सकता है। तो डेफिनेटली आजकल हर बंदा परेशान है और डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज की तरफ हर बंदा इंटरेस्टेड है। तो इस पे उनको देखें, इन चीज़ों को, वीडियोस को देखें, अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करें और फिर इफ़ यू वांट टू वर्क विद मी तो यू आर मोर देन वेलकम। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून। नेक्स्ट वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।